क्या मामला है? बलात्कार हुआ और उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और साथ साथ उनके हाथों को पैरों को तोड़ा गया, इसलिए कि वो अबला नारी, दलित की नारी है, दलित की बेटी है, दलित के घरों से आती है। और इतने ही पर उन अपराधियों और उन कुर्कितियों का मन और गुस्सा शांत नहीं हुआ, तब जाके उनकी जिह्वा, उनकी जबान, उनकी टंग को काटा। तो उन बलात्कारियों, उन सामंती सोच रखने वाले लोगों के बारे में वो बेटी बयान नहीं दे सके, वो बहन बयान नहीं दे सके। और भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी जब दिल्ली से चलकर अलीगढ़ हॉस्पिटल के अंदर पहुंचे तो उनको जगह जगह पर आने में रोका गया, जगह जगह पर टोल प्लाजा पर उनके काफिले को रोका गया। बड़ी मेहनत और मुशक्कत के साथ हर बाधाओं का सीना चीरते हुए वो अलीगढ़ पहुंचे, क्योंकि उनका नाम आजाद है और आजाद को दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। वो शक्ति और ताकत अगर है तो भाई चंद्रशेखर आजाद में जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और वो पहुंचे, उस बहन, उस बेटिया से मिले और उस पीड़िता को आश्वासन दिया, उस परिवार को, कि मैं इसका बेहतर इलाज कराने के लिए। और प्रशासन मुख दर्शन बना रहा, दिल्ली रेफर करवाया, लेकिन उनकी मांग थी कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में उसका इलाज हो, एम्स में हो, लेकिन उसके बजाय सफदरजंग हॉस्पिटल में उसके इलाज के लिए भेजा गया। आंदोलन के बाद कहीं न कहीं पूरे देश में कहीं बेटिया के साथ बलात्कार हो रही है, इसको लेकर आपके संगठन के लोग क्या कह रहे हैं? कहना यही है कि किसी एक समाज की बात हमारा संगठन नहीं कर रहा है। हमारा संगठन बेटी किसी की हो सकती है, बहन किसी की हो सकती है। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, हम संविधान के साथ चलने वाले हैं। लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि इस देश के अंदर एक प्री प्लान के तहत खास तौर से एक समुदाय और एक संप्रदाय पर टारगेट किया जा रहा है। आखिर बलात्कार दलितों का ही क्यों हो रहा है? आखिर बलात्कार और मॉब लिंचिंग अक़लियत और मुसलमानों का ही क्यों हो रहा है? इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है और ये साजिश रची जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी, भारत तोड़ो पार्टी जो बनी है और निरंकुश योगी की सरकार लगातार हमला कर रही है और एक प्लानिंग के तहत इनके मनोबल और मिजाज को गिराना चाहती है। लेकिन सुन लो, योगी के सरकार के तमाम गुर्गे, मोदी के सरकार के तमाम हमला, ये भीम आर्मी, आजाद सेना की जो सेना है, ये वबाल पर आ गई है। अगर बहन को, मनीषा को, हमारी बहन को, हमारी बेटी को अगर इंसाफ और न्याय नहीं मिला तो ये तो कैंडल मार्च है। हम पूरे भारत का चक्का जाम करेंगे और उस हत्यारे को फांसी दिलाने की मांग करेंगे। और जब तक उसको फांसी नहीं होती है तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये कानून अंधा कानून बन चुका है। ये सिर्फ कानून लागू होता है तो दलितों पर होता है, शोषितों पर होता है, पिछड़ों पर होता है, गरीबों पर होता है, मजलूमों पर होता है। उठा के इतिहास देख लीजिए, अब तक जितना भी है 2019-14 से लेकर इनके आए शासनकाल में इन्होंने किस पर अत्याचार किया। थाने का रिपोर्ट लाइए, जज का रिपोर्ट लाइए। जेलों के अंदर अगर संख्या मिलेगी तो एक संख्या मिलेगी दलितों की, दूसरी संख्या मुसलमानों की सबसे ज्यादा। किसी पर किसी तरह से इस सरकार का विरोध करने का मतलब क्या लगता है? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद,